तो दोस्तों हमारे साथ में है क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन है और मैं यहाँ सोनिया विहार से युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा है उसका मैं बताइए। इलेक्ट्रल बॉन्ड आज से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज से जब इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं था उससे पहले क्या प्रक्रिया थी चंदा लेने की? चंदा लिया जाता था, कैश में लिया जाता था, कितना लिया जाता था, कितना दिखाया जाता था, कितना पार्टी को जाता था, कितना पर्सनल जाता था, कुछ रिकॉर्ड होता था? नहीं, ये सिर्फ एक चंदे की प्रक्रिया को प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का एक कदम था और जो कि बिल्कुल सार्थक साबित हुआ है। आज की तारीख में एक रिकॉर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला, कांग्रेस को कितना चंदा मिला, तृणमूल कांग्रेस को कितना चंदा मिला, अन्य पार्टियों को कितना चंदा मिला। आज क्यों है? ये सारा रिकॉर्ड है ना हमारे पास। कल आप आज से पहले आप दे सकते थे इस चीज का रिकॉर्ड? नहीं, और चंदा मिला है उसका आपको आंकड़े भी दिखाए जाएंगे। अगर आंकड़े देखे जाएं, नहीं तो राहुल गांधी सिर्फ ये बीजेपी के मतलब बीजेपी को बोल रहे हैं कि ये बड़ा घोटाला है, ठीक है, लेकिन अपना नहीं बता रहे उसको। क्या कांग्रेस को चंदा नहीं मिला है? कांग्रेस को भी चंदा मिला है। जब हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सर्वाधिक प्रदेशों में हमारी पार्टी है, तो अगर प्रत्येक प्रदेश के हिसाब से भी अगर हम उसका रेशो निकालेंगे तो आज भी हम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों से बहुत पीछे है चंदे के मामले में। अगर हम देखा जाए तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। केजरीवाल के बारे में बहुत कम मिला है। केजरीवाल के बारे में क्या राय है आपकी? केजरीवाल जी के बारे में क्या कहा जाए? केजरीवाल जी आजकल एक उनका नारा चल रहा है, तानाशाही हटाओ। तानाशाही के बारे में क्या कहूँ मैं? तानाशाही, मैं आज आपको उनके शुरुआती दिनों से तानाशाही बताना शुरू करता हूँ। वो सबसे पहले आए, पार्टी में आए, उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी में बहुत सारे लोग थे, काफी युवा थे। हम जैसे भी होंगे। जब हम लोग राजनीति में नहीं हुआ करते थे, हम लोग भी उनकी विचारधारा से प्रेरित हुए थे कि हाँ भाई, एक पढ़ा लिखा इंसान आया जो कि आज ऐसी बातें कर रहा है कि जनमानस के मुद्दों की बातें कर रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे अपने मुद्दों से भटकने लगे। उनकी पार्टी के लोगों ने जब उनसे कहा कि नहीं जी, हमारे मुद्दे ये नहीं थे, हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे थे। सबसे पहले एक विनोद बिन्नी हुआ करते थे, विनोद बिन्नी जी को उन्होंने बाहर करा। उसके बाद और लोगों ने, प्रशांत भूषण जी ने, कपिल मिश्रा जी ने, जिसने भी आवाज उठाई कि जी आपको अपने मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपकी जो विचारधारा है उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिर्फ हम यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आए, हम सेवा के लिए आए हैं। जिसे भी देखा उन्होंने उसे बाहर कर दिया। उसके बाद आती है कि केजरीवाल जी कहते हैं हमारे हाथ में पुलिस नहीं है। पुलिस आपके हाथ में आई थी, पंजाब में पुलिस आई। पुलिस के आते ही आपने सबसे पहले क्या किया कि आपके पार्टी के खिलाफ दो भाषण हमारे तेजस्वी बग्गा जी ने, तेजेंद्र बग्गा जी ने 2 भाषण दिए। तो आपने वहां से FIR करके यहाँ से तेजेंद्र बग्गा जी को उठा के ले गए। ये तानाशाही नहीं थी? सिर्फ उनके खिलाफ बोलने पर। एक टीवी न्यूज एंकर थी, उनका इंटरव्यू लेने गए, आपने उस पे SC ST एक्ट लगवा दिया, जो कि वहाँ किसी को जानती नहीं थी, है, उसे आपने अंदर करवा दिया। मैं बता रहा हूँ ना क्या होती है तानाशाही। तानाशाही ये होती है। उनका तो बोलना है कि हम तो बिजली पानी की बात है। बिजली पानी मैं मानता हूँ, बिजली पानी जनता के मुद्दे है। जनता के मुद्दे खाना नहीं है, जनता के मुद्दे खाना है। जो सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले पेट भरा होना चाहिए आदमी का। आज हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? पेट तो भर रहे हैं ना शराब से। शराब से पेट नहीं भरता है, शराब से घर टूटते हैं। शराब से बच्चों की पढ़ाइयाँ बाधित होती है। शराब से बच्चों का पेट नहीं भरता है। शराब से भविष्य खराब है उनका। नहीं, आप क्या मानते हैं कि अभी जैसे चुनाव अभी चल रहा है और केजरीवाल जी बाहर आए हैं, ठीक है, और जो माहौल क्रिएट किया गया कल से अब तक पूरी इंडी गठबंधन में,
उस पर मतलब क्या आपको लग रहा है कितना फर्क पड़ने वाला आगे के चुनाव में? माहौल कोई क्रिएट नहीं किया गया है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो हर चीज को चाहती है कि उनके फेवर में कुछ बन जाए, कि कोई भी विषय आता है वो उनके फेवर में चला जाए, और ये फेवर में जाने वाला विषय नहीं है, क्योंकि आपको सशर्त जमानत दी है कोर्ट ने कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप किसी के बारे में नहीं बोल सकते, आप अपने केस से जुड़े किसी भी अधिकारी से नहीं मिल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, और आप सिर्फ 1 तारीख तक के लिए बाहर हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए हैं, तो हमने आपको 10-12 दिन के लिए आपको छूट दे दी है कि आप जाओ बाहर, लेकिन 1 तारीख तक जितना आपको प्रचार करना है, जितना माहौल बनाना है बना लो, लेकिन 2 तारीख को आपको दोबारा जेल के अंदर आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। नहीं, चलो आपको क्या लग रहा है यहाँ से जो सोनिया विहार से कौन इस बार निकालेगा? सोनिया विहार, देखिए, सोनिया विहार एक देशभक्तों की कॉलोनी है। यहाँ पे हमेशा, देखिए, प्रदेश केंद्र में किसी की सरकार रही हो, दिल्ली प्रदेश में किसी की सरकार रही हो, इतिहास गवाह है, सोनिया विहार में हमेशा बीजेपी जीतती है, और सिर्फ मुद्दों की राजनीति होती है यहाँ पे, इसलिए जीतती है। ये कन्हैया कुमार के बारे में बता रहे हैं, कोई करावल नगर का शायद है। कन्हैया कुमार जी कहते हैं आ जाओ, मुद्दों की बात नहीं करते हो आप। मुद्दे क्या होते हैं? जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता के मुद्दे हैं, उनका पेट भरा होना चाहिए। मोदी जी सबको मुफ्त अनाज दे रहे हैं। जनता के मुद्दे हैं, उन्हें चलने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेहतर सड़कें होनी चाहिए, जो कि दिल्ली सरकार अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पा रही। लेकिन जहां भी केंद्र सरकार का पैसा लग सकता है, केंद्र सरकार जितना भी कोशिश कर रही है कि दिल्ली को एक प्रदूषण मुक्त, एक जाम मुक्त शहर बनाया जाए, जिसके लिए आप देख सकते हैं अभी सहारनपुर दिल्ली हाईवे बन रहा है। उससे पहले आपका ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया गया था कि जो भी बाहर का वाहन है बाहर से बाहर ही निकल जाए। क्योंकि आज तक मुझे बताइए केजरीवाल जी ने प्रदूषण के नाम पर क्या किया? यमुना के नाम हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यमुना रिवर फ्रंट बनाने वाले थे केजरीवाल। यमुना रिवर फ्रंट, आप बताइए, यमुना रिवर फ्रंट वो बोले थे कि मैं डुबकी मारूंगा जाके और वहाँ का पानी पीऊंगा और दिल्ली की जनता को। क्या आज तक उन्होंने पिया? ये प्रोग्राम जो है दोस्तों, ये यमुना में ही हो रहा है, समझ लो दोस्तों। हम यमुना में इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन चलो ठीक है, अब बैठे हैं तो यमुना की बात कर लेनी चाहिए। आज दोस्तों जब केजरीवाल जी आए थे, वो बोले थे कि मैं दिल्ली में यमुना का पानी इतना साफ होगा कि वो खुद जाके नहाएंगे उसमें, और उस पर यमुना के पानी को पियेंगे भी, और ये खूबसूरत यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो उस पर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने बहुत वादे किए थे, इतने वादे किए थे कि देश का युवा, बड़ा बूढ़ा, नौजवान सब एक भ्रमित हो गए थे कि हाँ नहीं, यही आज तक की दुनिया में यही मसीहा आया है। ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल को के अंदर ऐसा, मतलब जो केजरीवाल ये बोलते थे कि मैं जी बस से भी नहीं जाऊंगा, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो बस मतलब आम आदमी की तरह ऑटो रिक्शा से जाऊंगा जी, ठीक, मैं बस में लटक के जाऊंगा, मैं मेट्रो से जाऊंगा, मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा किसी भी तरह की। लेकिन उसके बाद फिर अभी वो बोले जी मैंने तो जी 3 ही महीने में इस्तीफा दे दिया था, आज तक कोई दे के दिखा। लेकिन फिर अब इस्तीफा उस टाइम पे क्यों दिया भाई? 3 महीने में क्यों इस्तीफा दिया, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गए थे। उस टाइम एक माहौल बना था, अन्ना आंदोलन चला था, जिस कारण एक केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। और उस आम आदमी पार्टी को जनता ने खूब सराहा था, क्योंकि उनके साथ एक अन्ना हजारे जी का चेहरा मौजूद था। वो सोच रहे थे कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन से ये पार्टी निकली है, बहुत ही देशभक्त पार्टी होगी, बहुत ही गरीबों का भला चाहने वाली पार्टी होगी। तो उस दुविधा में जनता ने उन्हें शायद 27 या 23 सीटें दिल्ली की दे दी थी। तो उस कारण फिर वो अपना उसी कांग्रेस, जिस कांग्रेस के खिलाफ वो सरकार बनाए थे, जिस कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन करके वो सरकार में आए थे, उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने मिलके सरकार बना ली।
मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनके मन वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी है। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि शायद कोई नहीं पहचान सकता, चाहे वो चेहरे से कुछ भी दिखाने का कोशिश करे। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्हें लगा कि मेरा आज की तारीख में इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि मैं लोकसभा लड़ूंगा, आम आदमी मैं लोकसभा लड़ूंगा और इसका फायदा मुझे लोकसभा चुनाव में मिलेगा। एक क्वेश्चन मेरा ये है, आम आदमी पार्टी मतलब सिर्फ केजरीवाल है क्या? बाकी और कोई अंदर उसके नेता नहीं है कि कोई आगे चल के सीएम बन जाए? मैं इसका जवाब आपको सीएम बनने के लिए कोई और नेता नहीं है, या कभी ऐसा हुआ कि वो केस जो है उनके ऊपर है वो साबित हो गया, तो उसके बाद क्या? मैं इसका जवाब आपको पहले दे चुका हूँ। एक तानाशाह आदमी है, एक महत्वाकांक्षी आदमी है केजरीवाल जी। तानाशाह बोल रहे हैं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ ना। तानाशाही क्या होती है? पहले ये सारी पार्टियां एक दूसरे को चोर बोलती थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी, एक दूसरे को साबित करते थे आरोप, एक दूसरे को जेल में भेजते थे कि भाई इसकी सरकार है तो उसको जेल में डाल दिया, उसकी सरकार है उसको जेल में डाल दिया। मतलब सभी थे, जिसका पकड़ा गया घोटाला जेल में डाल दिया। उसके बाद एक हमारे मोदी जी सत्ता में आए, एक चौकीदार सत्ता में आया। जैसे ही चौकीदार ने देखा कि हाँ भाई ये तो सभी एक जैसे हैं, ईडी को पावर दी कि आप अपने तरीके से काम करो, जो भी भ्रष्टाचारी है उसे जेल में डालो, चाहे वो किसी भी पार्टी का है चाहे वो हमारी पार्टी का है। जैसे ही उन्होंने चोरों को जेल में डालना चालू किया, सारे चोर मिलके कहने लगे कि भाई अब तो हम चोर साबित हो जाएंगे, इससे पहले है कि आप चोरों का गठबंधन कर लो और चौकीदार को चोर बता दो। तो नारा चला था ना, चौकीदार ही चोर है। तो यही है, जहां चोरों का गठबंधन होने लगा तो समझ लीजिए सामने चौकीदार बहुत मजबूत आदमी था। सारे एक हो गए हैं, तो अब क्या? सारे एक हो गए हैं। किस कारण हुए हैं? आपको पता होगा कि किस कारण हुआ। केजरीवाल जी ने किस इंडिया गठबंधन को किस आधार पे अपना समर्थन दिया है, पता है आपको? केजरीवाल जी ने एक शर्त रखी थी कि दिल्ली एक कोर्ट का फैसला आया था कि जी दिल्ली सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार रहेगा वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा। लेकिन उस आदेश का केजरीवाल जी ने क्या फायदा उठाया? जो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही थी, उनके जो अधिकारी थे जो उनके भ्रष्टाचारों का केस देख रहे थे, कोर्ट का आदेश आके अभी आदेश को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, उससे पहले तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि इस आदमी को सीट से हटा के ट्रांसफर कर दिया उसका। तानाशाही इसे कहते हैं। सब लोग सिर्फ अपनी चोरी को छुपाने के लिए एक गठबंधन से जुड़े हुए हैं और कुछ नहीं है, सभी चोर हैं। चलो जी, बहुत कोई बेल प्रोग्राम हो रहा है ये बता दें। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज अपने सोनिया विहार वार्ड, करावल नगर विधानसभा और पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को एक निमंत्रण देना चाहता हूं कि आज हमारा युवा सम्मेलन हो रहा है शाम 4 बजे जिसका टाइम है, जिसमें हमारे प्रत्याशी मनोज तिवारी जी रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी रहेंगे और हमारे एक प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार वीर दहिया जी की भी परफॉर्मेंस यहाँ पर है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ। और सिर्फ कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि ये कोई कार्यक्रम है, यहाँ पे हम लोगों का सम्मेलन है जिसमें आपस में चर्चा होगी, क्या मुद्दे हैं जनता के, क्या पूरे हुए, क्या पूरे होने बाकी रह गए, इन सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि युवा जब तक नहीं जागेगा तब तक देश की तरक्की होना असंभव है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है दोस्तों, शाम में जब मनोज तिवारी जी यहाँ पे आएंगे तब फिर हम यहाँ पे आएंगे और आने के बाद वो भी कार्यक्रम क्या रहेगा वो भी आपके सामने हम रखेंगे और आपको हम दिखाएंगे लाइव। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है लाइव न्यूज।